व्यवहार की सिखाते हैं शास्त्र। आयुर्वेद का ऋषि जब आयुर्वेद शास्त्र लिख रहे थे, चरक शास्त्र जब लिखा जा रहा था, शरीर के रोगों के निवारण का शास्त्र लिखा जा रहा है, लेकिन महर्षि चरक ने उस शास्त्र को लिखने से पहले दो प्रकरण लिखे, जिन दो प्रकरणों के नाम रखे सदवृत्त और स्वस्थ वृत्त। वो जो प्रकरण लिखे हैं सदवृत्त, उस सदवृत्त को महर्षि चरक के लिखने का उद्देश्य यही रहा कि हमारा व्यवहार ठीक हो जाए। सदवृत्त में केवल और केवल हमारे व्यवहार को सुधारने के लिए लिखा है। चाहे प्राचीन ऋषि हों, चाहे आधुनिक चिकित्सक हों, दोनों का एक बहुत बड़ा विशेष मत है, दोनों की बात मेल खाती है। कौन सी मेल खाती है? दोनों के दोनों स्वीकार करते हैं कि जिस व्यक्ति का मन जितना प्रसन्न रहेगा, वह व्यक्ति शरीर से भी उतना ही स्वस्थ रहेगा, और जो व्यक्ति मन से जितना अप्रसन्न रहेगा, दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा, शोकग्रस्त रहेगा, वह व्यक्ति शरीर से भी उतना ही रोगी होगा। प्राचीन ऋषि भी इस बात को स्वीकार करते हैं और आधुनिक चिकित्सक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रसन्नता पर हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। महर्षि चरक ने जब आयुर्वेद लिखना आरंभ किया, वहां सदवृत्त लिखते हैं, और उस सदवृत्त में लिखते हुए विशेष विशेष वाक्य सूत्र लिखे, और एक सूत्र विशेष लिखा उन्होंने। हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी उसको बहुत बोला करते थे। उन्होंने छोटा सा सूत्र लिखा, पूर्वाभिभाषी स्यात्। पूर्वाभिभाषी स्यात् मतलब क्या हुआ? साधारण सा अर्थ हम करेंगे पूर्वाभिभाषी स्यात् का कि व्यक्ति पहल करने वाला बने, पहल करने वाला, पहले बोलने वाला बने। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने से आ रहा है, परिचित व्यक्ति है, और हमारे मन में ये विचार आ जाए कि ये नमस्ते करेगा तो मैं नमस्ते करूंगा, और सामने वाले ने नमस्ते की नहीं, और वैसे ही सिर खुजलाने के लिए हाथ उठाया हो, हमने अपेक्षा कर रखी है कि नमस्ते करेगा, और हमारे मन में चल रहा है नमस्ते का, उसने वैसे ही सिर खुजलाने के लिए हाथ उठाया, उसका हाथ सिर तक जा रहा था, हमारा हाथ भी उठता है या नहीं उठता? ऐसा लगता है नमस्ते कर रहा, हम भी नमस्ते के लिए उठाते हैं, बाद में पता लगता है इसने तो सिर खुजलाया था। तब हमारे मन की स्थिति क्या होती है? चेहरा देखने लायक हो जाता है बेचारे का, गरीब सा हो जाता है। ऋषि कहते हैं पूर्वाभिभाषी स्यात्, पहल करने वाले बने। कोई आ रहा है तो हम पहले नमस्ते कर देवे, पहले नमस्ते कर देंगे, दूसरा करेगा नहीं करेगा कोई बात नहीं, हमने पहले कर दी, प्रसन्नता हमारी बनेगी। आचार्य बलदेव जी आर्य समाज के विशेष सन्यासी, विशेष विद्वान रहे, तपस्वी त्यागी रहे। उनकी ये बहुत बड़ी विशेषता थी। चाहे कोई विद्यार्थी छोटा पढ़ने वाला आता, चाहे कोई सन्यासी आता, कोई उनके पास आचार्य आता, उनके बोलने से पहले ही आचार्य बलदेव जी नमस्ते कर लेते थे। वो कोई छोटे नहीं हो जाते थे इस बात को कहने पर, और वो नमस्ते कर लेते थे तो आज हम बैठ करके उनकी प्रशंसा में बोल रहे हैं। पूर्वाभिभाषी स्यात्, पहल करने वाला बने। और ये छोटी छोटी बातें हमारे व्यवहार को सिद्ध करती हैं। हम आर्य समाजियों में ये एक दोष आ जाता है, दूसरा नमस्ते करेगा तो हम करेंगे। और सज्जनों माताओं, ये नमस्ते बड़े काम की चीज है, इसमें ताकत बहुत है।
नमस्ते में ताकत बहुत है। लोग कहते हैं बादाम में ताकत, घी में ताकत, दूध में ताकत, रबड़ी में ताकत, फलों में ताकत। इस नमस्ते में कौन सा ताकत का इंजेक्शन लगा रखा है कि हम कहते हैं नमस्ते में ताकत? निश्चित रूप से इस नमस्ते में ताकत बहुत है। और कितनी ताकत है आप परीक्षण कर लीजिएगा। गुजरात में आगे इलेक्शन होंगे और पीछे हुए होंगे। जब ये नेता लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और ये फोटो छपवाते हैं, तो फोटो कैसे छपवाते हैं देखा आपने? किसी ने ऐसे फोटो उतरवाया हो, पोस्टर में छपा हो, ऐंठ में अकड़ में फोटो छपवा रखे हों। इनके फोटो कैसे होते हैं? हाथ जोड़ करके। क्यों? ताकत है या नहीं है? यदि इस हाथ जोड़ने का फायदा नहीं होता तो वो नहीं जोड़ते। अच्छा, नेताजी करोड़पति अरबपति होते हैं या गरीब होते हैं? लगभग करोड़पति। और ये करोड़पति नेता किसी झोंपड़ी वाले से वोट मांगने के लिए जाता है। जो बकरियां चराने वाला है, झोंपड़ी में रहता है, उसके पास गया फटी धोती वाले के पास, तो नेताजी पहले उसके पास जाकर के क्या करते हैं? दूर से ही नमस्ते बाबूजी नमस्ते, और पास जाकर के उसके पैर छू लेता है। इसको फायदा होगा या नुकसान होगा? एक छोटे से व्यवहार से फायदा करता अपना नमस्ते। अच्छा, उस नेताजी को छोड़ दो, आप अपने कॉलेज की बात देख लो। ये बहनें माताएं, इनका स्वभाव अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। कॉलेज में जब पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लगभग साल भर अपने गुरुजनों को नमस्ते नहीं करते, लेकिन जब एक एग्जाम का 1 महीना रह जाता है, 1 महीना पहले सलाम ठोकना शुरू कर देते हैं। गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते। फायदा होगा नुकसान होगा? फायदे के लिए कर रहा, नुकसान के लिए तो नहीं है। और फायदा सुन लो। ये माताएं बहनें बैठी, बात याद आ गई बीच में। एक लड़की की शादी हुई, ससुराल में गई। जब ससुराल में गई तो रोटी बना रही थी। एक दिन बहू जब रोटी बना रही थी, उसकी सास पास में बैठी थी, और रोटी बनाते बनाते इसकी बहू से एक रोटी जल गई। जब रोटी जल गई तो सास देख रही थी। सास देख रही थी तो कहते हैं कि जलती हुई रोटी को देख करके सास भी जल भुन गई। और जब सास जल भुन गई तो इसकी सास ने जली भुनी 2-4 अपनी बहू को सुना दी। और बहू कौन सी कम थी, ये भी पूरी क्षत्राणी थी। जब सास ने 3 गालियां दी तो बहू ने 6 गालियां दे दी। जब 6 गालियां दी तो हुआ क्या? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गुजराती भी चूर चूर करते हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा नहीं था। जो हमसे टकराएगा भूखा घर से जाएगा। भूखा मारेंगी, टकरा करके देख लो। कहते हैं कि उस बहू ने रोटी बनाने वाला बर्तन एक तरफ फेंक दिया, रोटी बनाई नहीं, और दोनों सास बहू का झगड़ा ऐसा हुआ कि दोनों आज भूखी सो गई, खाना नहीं खाया। जब भूखी सो गई, सुबह उठी, सवेरा हुआ। कहते हैं कि बहू जब उठी तो इसको शाम का झगड़ा याद नहीं रहा, लेकिन इसको याद रहा तो नमस्ते याद रहा। ये जब से ससुराल में आई थी, अपनी सास के पैर छू करके रोजाना नमस्ते करती थी। अपने कमरे से निकली, सास के कमरे में गई। सास बैठी थी चारपाई पर, नजदीक जाकर के सास के पैर छुए, पैर छू करके कहा कि मां नमस्ते, और नमस्ते कह करके एक तरफ खड़ी हो गई। कहते हैं इसकी सास ने इसको 2 बार ऊपर से नीचे तक देखा। क्या देखा? ये शाम वाली है कोई और है, शाम वाली है कोई और है। देखा कि है तो वही। कहते हैं कि इसकी सास चारपाई से नीचे उतरी, उतर करके अपनी बहू को गले से लगाया, और गले से लगा करके इसके कान में कहती है,
मेरी बेटी, एक एक रोटी मत जलाया कर, भले ही दो दो रोटी जला दिया कर। एक रोटी जलाने में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, अब खुद कहती है कि दो दो रोटी जला दिया कर। किसके कारण? किसके कारण? एक छोटा सा व्यवहार नमस्ते करके तो देखें। जब व्यक्ति इस छोटे से व्यवहार को ठीक कर लेता है, प्रसन्नता तो हमारे पास है, दूसरा आदमी हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। गाजे बाजे बजा करके, डीजे बजा करके, नाच करके व्यक्ति सोचता है बड़ा प्रसन्न है, वो क्षणिक प्रसन्नता है। वास्तविक प्रसन्नता हमारे व्यवहार पर टिकी हुई है। महर्षि मनु क्या कहते हैं? अभिवादयेत वृद्धाश्च दद्यांश्चैव आसनम स्वकम, कृतांजलि रोपासीत गच्छतः पृष्ठतो अन्वियात। व्यवहार की बात बता दी है उन्होंने। वो कहते हैं अभिवादयेत वृद्धाश्च, जो हमारे बड़े हैं उनको अभिवादन करें। मुझे नहीं पता आप जितने परिवार बैठे हो, आपके बच्चे कितना आपको सुबह सुबह पैर छू करके नमस्ते करते हैं, आप स्वयं जानते होंगे। जब बेटा बहू सुबह सुबह प्रणाम करते हो पैर छू करके, पिताजी नमस्ते, माँ जी नमस्ते, आप देखिएगा प्रसन्नता आती है या नहीं आती? प्रसन्नता आ गई। और जो कर रहा है उसके मन से पूछ करके देख लो, नमस्ते करके दुखी होता है या प्रसन्नता आती है? छोटी छोटी व्यवहार की बातें। सुरेश भाई पटेल ठाणे में रहते हैं, कच्छ के हैं, नखत्राना के। लालजी भाई जानते हैं, परिवार में जाना हुआ कई बार। ठाणे में रुका मैं, दोनों समय यज्ञ करते हैं। शाम को पूरा परिवार इकट्ठा होता है। मैंने देखा कि स्वर्ग जैसा वातावरण, पूरा का पूरा परिवार, किसी में अवसाद नहीं है, अप्रसन्नता नहीं, दुखी नहीं है। क्यों? कर्तव्य ठीक करते हैं, व्यवहार ठीक करते हैं। यज्ञ हुआ, संध्या हुई, संध्या हुई, उसके बाद क्रिया देखी मैंने, और वो मेरे सामने दिखावे के लिए नहीं थी, वो नित्य प्रति उनके वहां। प्रणाम किया, पहले मेरे को प्रणाम किया, फिर पिताजी माताजी को प्रणाम किया। माताजी पिताजी खड़े हो गए तो पहले बड़े भाई अर्थात सुरेश भाई आए, उन्होंने दोनों को प्रणाम किया, वे खड़े हो गए। फिर उनके छोटे भरत भाई आए, उन तीनों को प्रणाम किया, फिर वे खड़े हो गए। सुरेश भाई की पत्नी आई, उन तीनों को प्रणाम किया। वो भरत भाई ने अपनी भाभी को भी प्रणाम किया। लाइन में खड़े होते चले गए। छोटे छोटे आते जाते हैं, अपने अपने बड़ों को प्रणाम करते चले जाते हैं। कैसा स्वर्ग जैसा वातावरण होता है। एक छोटा सा व्यवहार प्रसन्नता दे देता है। लेकिन हम इतने छोटे से व्यवहार में भी अपने अहंकार का पुलिंदा सिर के ऊपर बांध करके घूमते रहते हैं। पत्नी नमस्ते करेगी तो मैं नमस्ते करूंगा, पत्नी सोचती है ये नमस्ते करेगा तो मैं नमस्ते करूंगी। एक छोटे से नमस्ते में भी इतना बड़ा अहंकार का लबादा। इस छोटी सी क्रिया से जो हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए था, हम उस सामान्य सी क्रिया को नहीं कर पाते, हम प्रसन्न कैसे रहेंगे? ऋषि कहते हैं अभिवादयेत वृद्धाश्च दद्यांश्चैव आसनम स्वकम। यदि कोई हमारा बड़ा सम्माननीय व्यक्ति आ गया, खड़े होकर के नमस्ते करें। एक छोटा सा व्यवहार। हम जब किसी के पास जाते हैं, हम जब गए और वो व्यक्ति हमारे लिए खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गया और नमस्ते किया, उसके एक खड़े होने की क्रिया मात्र से कैसा प्रभाव पड़ता है। और कोई व्यक्ति जिसके पास अथवा हमारे पास आया, हम स्वयं को ले लें, क्योंकि हम अपने व्यवहार को ठीक करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति हमसे मिलने आया और हम लेटे हुए हैं और सम्माननीय व्यक्ति है, हम लेटे लेटे ही रहे, पड़े पड़े ही उसने नमस्ते कर दिया तो हमने नमस्ते कर लिया और लेटे लेटे रहे।
अच्छा, ये हमारा सद्व्यवहार कहलाएगा या असद व्यवहार कहलाएगा? और इस छोटे से व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसी छाप पड़ेगी? ऋषि कहते हैं, अभिवादयेत वृद्धाश्च दद्यांश्च आसनम स्वकम। कोई व्यक्ति आया है तो हम खड़े हो जाएं, आदर सत्कार करें और उसको बैठने के लिए आसन दे देवे। एक छोटा सा व्यवहार प्रसन्नता दे देगा। कृतांजलि रूपासीत, हाथ जोड़कर उनसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। इतना सा छोटा सा व्यवहार प्रसन्नता देगा। और कहते हैं कि जब वे जाने लगे तो पीछे पीछे चल करके उनको छोड़ करके आए। ये व्यावहारिक बातें ऋषि कर रहे हैं। ऋषियों ने जो ऊंचे ऊंचे स्तर की बातें कही वो तो कही ही हैं, ध्यान की, समाधि की, योग की बातें कही, लेकिन ऋषियों ने हमारे व्यवहार को भी छोड़ा नहीं है। हमारी प्रसन्नता अप्रसन्नता हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म पर टिकी हुई है। ये यदि ठीक होते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। जो मूल प्रसन्नता हमारे मन की होनी है, वो मूल प्रसन्नता तो अध्यात्म से होगी। वो मूल प्रसन्नता तो हमारी उपासना और ध्यान से होगी। वो मूल प्रसन्नता तो हमारी ईश्वर के सानिध्य से होगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने ये तीनों चीजें ठीक करनी पड़ेंगी।